गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने जो पावर था और जो कमर्शियल यूनिट थी पावर की, उसकी मतलब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात कर ली थी। अब जो बचा है एक छोटा सा टॉपिक बचा है, यानी कि जो बचे हैं वो है हमारे न्यूमेरिकल्स की, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हमने एनर्जी पे जिस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो बात कर ली थी और वर्क पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये बात कर ली थी। तो अब हमारे पास बचते हैं कि पावर पे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कमर्शियल यूनिट पे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो आपकी बुक का ले रहे हैं न्यूमेरिकल, क्या दिया हुआ है? दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, हमें दिया हुआ है टू गर्ल्स each of weight 400 Newton climb up a rope through a height of 8 मीटर। ठीक है, गर्ल, अब ये जो दो गर्ल्स हैं इनको नाम दे दिया गया है ए एंड बी। ठीक है, गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड while B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power? What is the power expanded by each girl? तो इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे। अब प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। हमको क्या दिया हुआ है, अगर हम प्रॉब्लम में देखें तो गर्ल ए की बात करते हैं, क्योंकि दोनों गर्ल की पूछी हुई है तो गर्ल ए की बात करता हूं मैं। हमसे पूछा हुआ है पावर, पावर हमको निकालनी है गर्ल ए की, कि भाई कितनी पावर उसने खर्च करी, कितनी पावर उसने, जो पावर मतलब जो वर्क करना था उसको अकम्प्लिश करने के लिए उसने कंप्लीट करी। ठीक है, अगर वेट ऑफ द गर्ल की बात करें जो हमें दिया हुआ है, वेट ऑफ गर्ल यानी कि वेट ऑफ द गर्ल यानी कि वेट हमको दिया, यानी कि mg हमको दे दिया डायरेक्टली कितना, 400 न्यूटन। कितना दे दिया है, 400 न्यूटन। और कितनी डिस्टेंस उसने चली है, कितना चली वो हाइट, 20 सेकेंड। तो जो डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं मैं, इसको डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए या इसको हाइट बोल दीजिए। जैसे बुक में हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ 8 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गई 8 मीटर। और साथ में क्या दिया हुआ है सर, साथ में दिया हुआ है कि कितना टाइम उसने लिया। तो कितना टाइम लिया, तो जो उसने टाइम लिया दैट इज 20 सेकेंड। ठीक है, अब फॉर्मूले से बात करते हैं। ये जो टाइप की न्यूमेरिकल है इसमें हमारे सारे टाइप के प्रॉब्लम्स कवर हो जाती है। कैसे देखते हैं, बात कर लेते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा कि सर वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स है हमारे पास और डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से क्या जाएगा वर्क। और हम ये जानते हैं कि जो वर्क होता है वही क्या होती है, एनर्जी होती है, यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो जो वर्क है वही क्या होगा, एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें निकालना है पावर, और पावर का हमने फॉर्मूला देखा था, वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स कितना है 400 न्यूटन का, और डिस्टेंस कितना 8 और टाइम कितना 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है 20 टाइम्स और 8 टू जा 60, तो पावर आ गई हमारे पास 160 वॉट। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी पावर की यूनिट कितनी होती है, वो होती है 160 वॉट। ऐसे सिमिलरली हम बी जो दूसरी गर्ल है उसके लिए निकाल सकते हैं, तो उसके लिए भी जो वेट हमको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो भी 8 मीटर है, पर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा टाइम में। इस बार जो उसने टाइम लिया है वो कितना है 50 सेकेंड, कितना है 50 सेकेंड। तो वापस से फॉर्मूला पुट करते हैं, ये पी ए हो गया पावर फॉर ए। ऐसे पावर फॉर बी की बात करें तो वो भी होगा वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना किया है सर, वर्क डन तो सेम ही किया है, दैट इज 400 इंटू 8 और टाइम आ गया इस बार 50। कितना आ गया टाइम 50, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 64 वॉट। 64 वॉट। तो यहाँ से पता चल गया कि वही जो लड़की ए थी जिसने 20 सेकंड में रोप चढ़कर ऊपर पहुंच गई थी, उसने कितनी पावर खर्च करी 160 वॉट की पावर खर्च करी। और जो बी नंबर की जो गर्ल थी उसने 50 सेकंड्स लिए ऊपर पहुंचने में, और उसने जो पावर यूज करी कंज्यूम करी वो कितनी थी 64 वॉट। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसी तरह की बेसिक, इस तरह की बेसिक प्रॉब्लम्स रहेगी हमारे। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अ बॉय ऑफ मास 50 kg, एग्जाम्पल अ बॉय ऑफ मास 50 kg, a boy of mass 50 kg runs up a staircase, runs up a staircase of 45 steps, of 45 steps in 9 seconds, full stop. If the height of each step is, if the height of each step is 15 centimeter, find the power. और यहाँ पर g की वैल्यू दी हुई है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करना है, एक बार स्क्रीन को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। किया होगा सबने, सिंपल सी प्रॉब्लम थी। चलो प्रॉब्लम पे आते हैं, बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। पहला काम तो क्या करना है सर, हमें वेट निकालना है कि भाई बॉय का वेट कितना है। तो मास दिया हुआ है हमें कितना 50 kg मास दिया हुआ है, तो वेट निकाल सकते हैं हम। वेट बोल दीजिए या इसको फोर्स बोल दीजिए, ठीक है सेम चीज है। और ये कितनी होती है एम जी के बराबर, कितनी एम जी के बराबर, ठीक है। मास कितना 50 और जी की वैल्यू दी हुई है 10, तो ये हो गया 500 न्यूटन। ये तो थी सिंपल सी बात। अब हाइट निकालनी है स्टेप्स की। भाई उसने कितनी स्टेप्स चली 45 स्टेप्स, कितने सेकंड में 9 सेकंड्स में। तो मुझे क्या निकालनी होगी टोटल हाइट, क्या निकालनी होगी टोटल हाइट। टोटल हाइट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स इंटू हाइट ऑफ ईच स्टेप। तो 45 इंटू 15 कर देंगे अपन, 45 इंटू 15 कर देंगे तो हमारे पास स्टेप्स आ जाएंगी जो कि शायद 675 आएगी सेंटीमीटर में, पर हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 6.75 मीटर आ जाएगी। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 6.75 मीटर आ जाएगी। और जो टाइम हमको गिवन है दैट इज 9 सेकेंड। अब प्रॉब्लम देख के पता चल रहा होगा कि सर ये प्रॉब्लम तो सिंपल सी थी, बस जो डिफिकल्ट पार्ट था वो था हाइट का। अब पावर निकालनी है, पावर का फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स कितना है सर, वेट के बराबर है, दैट इज
500, डिस्प्लेसमेंट कितना है 6.75 और टाइम जो है वो है 9। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा कितना 375 वॉट। 375 वॉट। आ रही बात समझ में? एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। मेरे को प्रॉब्लम दिया हुआ था कि एक लड़का है जिसका वेट कितना है 50 केजी, मतलब जिसका मास 50 केजी, वेट नहीं दिया है यहाँ पर, क्या दिया है मास दिया हुआ है। इसका मास कितना है 50 केजी और वो भगकर सीढ़ियां चढ़ रहा है। सीढ़ियां कितनी चढ़ी उसने 45 सीढ़ियां, 45 स्टेप्स चढ़ी उसने। कितनी देर में 9 सेकंड में। हमसे बोला गया जो ईच स्टेप क्रॉस कर रहा था, हर स्टेप कितनी है 15 सेंटीमीटर की। 45 स्टेप्स चढ़ी है, हर स्टेप 15 सेंटीमीटर की, यानी कि अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से स्टेप्स होती है। ठीक है, तो जो हर एक स्टेप है ये 15 सेंटीमीटर के, तो ये 15, फिर ये 15, फिर ये 15, फिर ये 15, तो 45 इंटू 15 कर देंगे तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी। तो ये टोटल हाइट आ गई है हमारे पास h, ये फोर्स आ गया हमारे पास 500 न्यूटन और ये टाइम हमको गिवन है कितना 9 सेकेंड। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी और हमको क्या मिल गया है कि भाई कितनी पावर को कंज्यूम करेगा, कितनी पावर को यूज करेगा अपनी बॉडी की उस हाइट को रीच करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम ले रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में ले रहा हूं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी से, जो हमने पढ़ा था। यहां पर क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है ऑफ 60 वॉट एग्जाम्पल, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 watt is used for 6 hours per day, is used for 6 hours per day. Calculate the energy consumed in one day, by the bulb. इसको सॉल्व करना है। अब जैसे ही इस टाइप के प्रॉब्लम्स आए कि हमें बोल दिया है कि इतनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा था, इतनी पावर वो कंज्यूम कर रहा था, इतनी देर के लिए चल रहा था, तो हमारे दिमाग पे क्लिक होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है, वो है कमर्शियल यूनिट से रिलेटेड। और हमने पढ़ा था कि कमर्शियल यूनिट क्या होती है, वो होती है 1 किलोवाट पर आवर, यानी कि कितनी पावर कंज्यूम्ड हो, 1 किलोवाट की पावर कंज्यूम्ड हो कितनी देर में 1 आवर में, तो वो यूनिट क्या होगी 1 किलोवाट पर आवर। और ये जो यूनिट है वो कौन सी यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है। तो यहाँ पर हमें पहले कमर्शियल यूनिट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो वापस आता है प्रॉब्लम पे। पावर की बात करते हैं तो पहले पावर निकालना पड़ेगा हमको। पावर निकालना नहीं पड़ेगा, पावर गिवन है हमारे पास 60 वॉट, पर कमर्शियल यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 वॉट को किलोवाट में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.06 किलो वॉट। कितना हो गया 0.06 किलो वॉट। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम मेरे को दिया हुआ है कितना 6 आवर्स पर डे, और मुझे निकालना भी कितना है 1 डे के लिए, तो इसको यहां से मैं हटा भी सकता हूं। ठीक है, अब आते हैं एनर्जी पे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, एनर्जी का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है नहीं। एनर्जी का फॉर्मूला या पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन और एनर्जी बराबर है तो ये एनर्जी के बराबर भी हो सकता है। तो यहां से एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाता है, पावर इंटू टाइम। तो वही फॉर्मूला यहां पर आ जाएगा कितना, पावर इंटू टाइम। पावर कितना हमारे पास 0.06 किलोवाट और टाइम कितना 6। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 0.36 किलोवाट आवर। ये हमारे पास क्या आ गई है, यूनिट्स, मतलब कमर्शियल यूनिट आ गई है। और इसको 1 किलोवाट आवर को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है।
ठीक है, तो ये 0.36 किलोवाट है, तो ये 0.36 यूनिट्स हो गया है। यहां से आ गया 0.36 यूनिट्स हमने क्या करा है, एनर्जी कंज्यूम की है। तो इस तरीके के बेसिक सवाल आपके जो इस चैप्टर में आने वाले हैं। अब आपका काम है कि जितनी आपके पास जो मॉड्यूल है और जो स्कूल की बुकलेट है उसको कंप्लीट करो। जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछना, और अपन नेक्स्ट क्लास में जो चैप्टर टॉपिक चालू करेंगे दैट इज साउंड। तो अपन नेक्स्ट क्लास में साउंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक कोई भी डाउट हो आप मुझसे मैसेज पे या नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं।